हेलो लिब्रास तुला राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग आपकी जुलाई 2024 की। ये आपका जुलाई 2024 का राशिफल है, जनरल प्रेडिक्शन है कि जुलाई का महीना कैसा जाएगा। और जो लोग लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग देखना चाहते हैं वो मैंने अलग से मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आप जुलाई 2024 की पूरे महीने की मैंने लव लाइफ की अलग से अपलोड की है। ये एक जनरल ओवरव्यू रहेगा कि जुलाई का महीना आपका ओवरऑल कैसा रहेगा तुला राशि वालों का। ये राशिफल आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए तुला राशि शुरू करते हैं कि आपका जुलाई 2024 पूरा महीना कैसा रहेगा, होगा क्या फाइनली आपके साथ, चीज़ें कैसी रहेंगी। हाँ, और कौन से लाइफ के एरिया में आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छी मिलेंगी, देख लेते हैं। ओवरऑल देखते हैं क्या रहेगा तुला राशि का। पहले तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया आपके लिए तुला राशि, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लिब्रा तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। एडवेंचर, राइटनेस, मोरालिटी। देखिए तुला राशि, जुलाई का महीना वैसे ओवरऑल तो ठीक है, आपका पूरा महीना तो अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो जुलाई का स्टार्टिंग का टाइम है ना, 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, उसमें छोटे से इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। और वो भी मुझे ज़्यादा पूरे 10 दिन नहीं दिख रहा है, उसमें मेरे को 5 या 4 या 5-6 दिन ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि छोटे मोटे इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन उसके बाद से चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स और एडवेंचर के कार्ड मुझे ये बोलते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं। बाकी तो पॉजिटिव ही आए हैं कार्ड्स आपके। तो 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में तुला राशि, पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि पैसे का आपका थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आप या तो पैसा उतना सेव नहीं कर पा रहे हो, आपको या तो कुछ लोगों के लिए मनी, पैसा, फाइनेंसिस से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आप पैसे को सेव नहीं कर पा रहे हो। या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर खर्चा ज़्यादा आ गया कि जो आपकी सेविंग्स थी आपको वो भी छेड़नी पड़ रही है, वो भी हिलानी पड़ रही है। और आप चाहते तो नहीं हो वो चीज़ पैसा खर्चा करना, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। देखिए कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें अपनी सेविंग्स को छेड़ना पड़ता है। तो हो सकता है पैसों को लेकर एक इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपने किसी से पैसा लेना था, आपको वो पैसा नहीं मिला, आपको पेमेंट नहीं मिली, आपकी पैसा लेट हो गया, या आपने किसी इंसान से किसी तरीके की हेल्प सपोर्ट मांगी, जरूरी नहीं है पैसे की ही, किसी भी तरीके की हेल्प या सपोर्ट आपने मांगी पर्सनल लाइफ में या करियर में, उन्होंने आपको मना कर दिया। आपको एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है कि उस इंसान ने आपको मना कर दिया किसी भी चीज़ के लिए, चाहे लव रिलेशनशिप में भी हो सकती है, यानी कि आपको आपके पार्टनर ने मना कर दिया किसी चीज़ के लिए। देखिए जनरल रीडिंग है, ये कार्ड यही बोलता है कि मैं आपकी एनर्जीज को कैच कर रही हूँ कि एनर्जीज रहेंगी आपकी। अब एनर्जीज हर इंसान की अलग अलग रहेंगी। कोई लव रिलेशनशिप को लेकर देख रहा होगा रीडिंग, कोई हेल्थ को लेकर देख रहा होगा, कोई करियर, प्रोफेशनल लाइफ, कोई पर्सनल लाइफ को लेकर देख रहा होगा। तो जो भी लाइफ का एरिया आपका रहेगा उसमें किसी तरीके की एक रिजेक्शन आपको मिल रही है, या फिर आपका पैसा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, पैसा आपके पास थोड़ा कम आ रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। अदरवाइज़ ये कार्ड ये बोलता है कि या फिर आप ही तुला राशि किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो, या आप किसी की हेल्प सपोर्ट नहीं कर रहे हो। एक ये चीज़ भी हो सकती है। ये कार्ड ही एक थोड़ा सा नेगेटिव आया, यानी कि आप थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही अपने लव्ड वन से, क्लोज्ड वन से, या आपके ऑफिस के लोगों से, किसी भी इंसान से जिस तरीके की आपने एक उम्मीद लगाई थी, आपको लग रहा था कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही, इसलिए एक थोड़ा सा अकेलापन आप फील कर सकते हो। और ये मेरे को पहले जुलाई के 4, 5 या 6 दिन रहता हुआ दिख रहा है। और एडवेंचर का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोल रहा है कि जो भी आपको परेशानी हो रही है पैसों को लेकर या फिर किसी रिलेशनशिप को लेकर भी, आप कहीं ना कहीं फिर भी रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, यानी कि उसमें से अपने आप को बाहर निकालते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, इंसान कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाता है। परेशान तो हो, थोड़ा सा बॉदर तो कर रही हैं चीज़ें, लेकिन आपकी कोशिश यही है कि कैसे एक रोशनी ढूंढे, कैसे एक लाइट को ढूंढे, कैसे रास्ता ढूंढे, उसके लिए आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। और मुझे आपका ट्रैवल भी रहता हुआ दिख रहा है जुलाई में, यानी कि 8-10 जुलाई के बाद से, या फिर 8-10 जुलाई से लेकर आगे तक भी आपका मुझे या तो ट्रैवल दिख रहा है, आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कोई लाइट दिख रही है, एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, जैसे आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो, नेगेटिव नहीं हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, वैसा सा रहेगा। इसलिए मैंने बोला था कि ये थोड़े टाइम की ये वाले कार्ड की एनर्जीज रहेंगी, लेकिन बाकी सारा आगे अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है।
और नाइट ऑफ और बॉन्ड्स के कार्ड भी ट्रैवल के कार्ड है, एडवेंचर का कार्ड भी ट्रैवल का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है 7-8 जुलाई के बाद से या 10 जुलाई के बाद से आप कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं कोई जगह चेंज हो रही है, किसी के लिए कोई लोकेशन चेंज हो रही है, या ऑफिस चेंज कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई घर चेंज करो, यानी कि किसी भी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, आप कहीं जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपके अंदर ही मुझे चेंजेस आते हुए दिख रही है, यानी कि आप जो भी चाहते हो उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा, जोश रहेगा, थोड़ा सा उतावलापन रहता हुआ दिख रहा है, जैसे होता है ना जल्दबाजी में फटाफट कर ले अभी हो जाए, वैसा सा एक एटीट्यूड आपका रहेगा, इम्पल्सिव हो रहे हो, और अपने गोल और मकसद को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एक एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेते हुए दिख रहे हो, जो भी कर रहे हो कॉन्फिडेंस तरीके से ही मुझे करते हुए दिख रहे हो। और एक थोड़ा-सा हो सकता है कि आपके अंदर इतना उतावलापन रहेगा ना, इतनी जल्दबाज़ी आप करोगे किसी चीज़ के लिए तुला राशि, हो सकता है आप थक जाओ। मतलब ये कार्ड ये नहीं बोलता कि आप थकोगे, ये कार्ड ये बोलता है कि इंसान कई बार ना जल्दबाज़ी बहुत ज़्यादा करता है। कुछ लोगों में होता है ना, ठहराव नहीं होता, उतावलापन बहुत ज़्यादा होता है, वेट नहीं करते हैं किसी चीज़ के, बस अभी हो जाए, अभी सुना और अभी किया और अभी निकल लिए करने के लिए। तो वैसा सा एटीट्यूड आपका रहेगा, थोड़ा-सा इम्पल्सिव रहोगे और आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। और ये कार्ड बोलता है कि ट्रैवल के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। अगर ट्रैवल नहीं है तो आपके अंदर चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, आप जो भी कर रहे हो चीज़ों को चेंज करके करते हुए दिख रहे हो, यानी कि जिस तरीके से आप पहले चीज़ों को डील कर रहे थे आप उसमें कुछ बदलाव लाओगे। अब या तो देखिए ये चेंजेस आपके करियर में आ रहे हैं, किसी के लिए पर्सनल लाइफ में आ रहे हैं। मुझे ज़्यादा आपका करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, फाइनेंसिस ये ज़्यादा नज़र आता हुआ दिख रहा है। और राइपनेस का कार्ड मुझे ये बोलता है कि देखिए ये कार्ड ना दो चीज़ें बोलता है तुला राशि। पहली चीज़ तो अगर इस कार्ड के साथ मैं देखूं, दोनों कार्ड को कंबाइन करूं, तो ये कार्ड मुझे बोलता है कि किसी चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, यानी कि जुलाई का जो मिड डन है ये भी कार्ड यही बोल रहा है कि किसी चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो। अब यहाँ पे देखिए किसी चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, यानी कि जो चीज़ आपको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, कई बार कोई सिचुएशन होती है, कोई हालात होते हैं, कोई जगह होती है, कोई इंसान भी होता है जिसको हम छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि मूव ऑन करते हैं। ये एक तो ये दोनों कार्ड यही बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो और छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और दूसरे मीनिंग ये कार्ड्स के ये भी निकल रहे हैं, ये देखिए ये कुछ लोगों के लिए ये मीनिंग बन जाएगा, कुछ लोगों के लिए दूसरा मीनिंग बन जाएगा, क्योंकि सभी तुला राशि लोग अलग अलग सोच के होंगे। एक तो होता है कि आप खुद किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो जो आपको चीज़ें परेशान कर रही थी। अब दूसरी चीज़ इस कार्ड का ये मीनिंग है कि काफ़ी समय से आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत की थी, हार्ड वर्क किया था, आपने एफर्ट्स डाले थे, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी, आपको उसका रिजल्ट आपकी फेवर में मिलेगा। ये कार्ड ऐसे है ना, राइपनेस, जैसे फल पक गया, पेड़ में फल पक गया और वो नीचे गिर गया, यानी कि वो खाने के लिए तैयार हो गया फल। तो ये कार्ड का मतलब यही है कि आपने जो मेहनत की थी वो अब वो आपकी मेहनत रंग ला रही है, आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, जिसके कारण एक एक्साइटमेंट रहेगा, जोश रहेगा, आप आगे बढ़ रहे हो, यानी कि चीज़ें आपकी फेवर में जाती हुई दिख रही हैं, आपकी फेवर में रिजल्ट आते हुए दिख रही हैं, वो चीज़ें रहेंगी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई, और अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना कि आप रीडिंग को किस हिसाब से देख रहे हो, उसी हिसाब से ये वाली सिचुएशंस आपके साथ मैच हो जाएंगी। अब जो मैंने बोला ना कि आपकी फेवर में चीज़ें जा रही हैं, अब किसी के लिए हो सकता है अपने पर्सनल लाइफ में कोई काम किया वो आपका हो रहा है पूरा, किसी के लिए करियर में हो सकता है, किसी के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी के लिए हेल्थ को लेकर चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं, रिकवरी हो रही है। स्टार्टिंग में हेल्थ में थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं, लेकिन बाकी 5-6-7 जुलाई के बाद से हेल्थ भी मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बोलता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो तुला राशि 21 से 31 जुलाई के बीच में। जैसे होता है आपका पूरा फोकस अपने काम के ऊपर, करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हो, अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपका ध्यान पूरा अपने प्रोफेशनल लाइफ में रहेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, घर में ही रहते हो, तो आप अपने घर के कामों में जिस चीज़ में आपका दिल लगता है ना, आपकी जो हॉबीज़ हैं, आप उसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हो। देखिए किसी भी चीज़ के ऊपर मुझे हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो तुला राशि। इस कार्ड का ये मीनिंग है, एक तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, और पीछे कोई चीज़ ख़राब हो गई थी उसको ठीक करने के ऊपर फोकस है कि कैसे उस चीज़ को ठीक किया जाए, कैसे उस चीज़ को बेटर किया जाए। और उसी चीज़ को ठीक करने के लिए आप किसी से या तो सलाह मशवरा ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, या फिर वैसे ही किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो। ज़रूरी नहीं किसी चीज़ को ठीक करने के लिए गाइडेंस लेनी है। कई बार इंसान को कोई चीज़ समझ नहीं लगती तो किसी से गाइडेंस लेता है इंसान, तो हो सकता है वो चीज़ों की गाइडेंस ले रहे हो, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए आप किसी इंसान से गाइडेंस ले रहे हो, सलाह ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो, यानी कि आपको क्या करना है,
कोई थर्ड पर्सन से आप गाइडेंस ले रहे हो, या फिर आप किसी को सलाह मशवरा दे रहे हो, दोनों चीज़ें रहती हुई दिख रही है। यानी कि ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड बोल रहा है जो मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। हार्ड वर्क कर रहे हो, पीछे कोई चीज़ खराब हो गई थी उसको ठीक करने के ऊपर फोकस है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, करियर प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है, आप उसको ठीक कर रहे हो, दोबारा से बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से मेहनत कर रहे हो। किसी के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप है जो ख़राब हो गया था उसको ठीक करने के ऊपर आपका फोकस है। अब यहाँ पे जनरल रीडिंग है तो रिलेशनशिप कोई भी होएगा आपका। किसी के लिए लव रिलेशनशिप है, किसी के लिए फैमिली मेम्बर के साथ रिलेशनशिप है, किसी के लिए दोस्तों के साथ, किसी के लिए ऑफिस के लोगों के साथ कोई रिलेशनशिप अगर उनके साथ ख़राब हुआ था तो उसके साथ उसको बेटर करने के ऊपर फोकस है। या तो किसी से एडवाइस ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, या फिर मेहनत मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रही है। शॉर्ट में यही है कि आप हार्डवर्क करते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, और किसी इंसान की हेल्प सपोर्ट मुझे लेते हुए दिख रही है। यानी कि कोई थर्ड पर्सन है जो आपको हेल्प सपोर्ट करता हुआ मुझे दिख रहा है। और मोरालिटी का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है कि थोड़े से कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी रहोगे 21 से 31 जुलाई के बीच में। मेहनत तो कर रहे हो, हार्डवर्क तो कर रहे हो, साथ के साथ अपने हिसाब से अपने चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। जैसे आपको लग रहा है आप जो सोच रहे हो, आप जो कह रहे हो वो ज़्यादा सही है। यानी कि आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा फॉलो करोगे, थोड़े से मोरालिटी को ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे। जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि भी जो हमने सोच लिया वही सही है, फ्लेक्सिबल नहीं होते किसी चीज़ को लेकर, कि जैसे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, अपनी सोच के हिसाब से चलना। तो वो चीज़ें हो सकती है अपना कल्चर, अपना सोसाइटी, अपना मॉरल वैल्यूज़, उसको लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड होते हुए दिख रहे हो। ऐसे होता है ना इंसान थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाता है कि भी मुझे यही सही लग रहा है, मैं यही करूँगा। भले ही उसके लिए किसी और का दिल भी दुखा दो आप, बट आपको जो सही लग रहा है आप करोगे वही, वैसा सा एटीट्यूड आपका रहेगा। थोड़े से आप कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी होते हुए दिख रहे हो। यानी कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हो। एंड लॉजिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा रहेगी। यानी कि सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करना, क्या सही है क्या गलत है, माइंड से चल रहे हो। और इन द प्रोसेस, चाहे आप करियर में ये कार्ड देख रहे हो या पर्सनल लाइफ में, चाहे लव लाइफ में, थोड़े से ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हो तुला राशि आप। यानी कि आपकी बातें थोड़ी सी ऐसी रहेंगी जो सामने वाले को थोड़ी सी हर्ट कर सकती, थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं। यानी कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में। जैसे होता है ना सीधा मुंह पे बोल देना, कुछ लोगों की नेचर होती है, तो आपका कुछ ऐसा सा रहेगा कि आप सीधी बात करोगे, उसमें कुछ घुमा फिरा के कुछ बात नहीं करोगे, जिससे हो सकता है सामने वाले को थोड़ी सी वो बातें आपकी अच्छी ना लगें। तो ये चीज़ें रहेंगी। आपका जुलाई का महीना अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है तुला राशि। मुझे कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, बल्कि आप मुझे मेहनत करते हुए दिख रहे हो। मनी, पैसा, फाइनेंसिस के ऊपर भी फोकस रहेगा। स्टार्टिंग में ज़रूर थोड़े से इश्यूज़ दिख रहे हैं 5-6 दिन, लेकिन उसके बाद से चीज़ें अच्छी ही होती हुई दिख रही है, बेटर ही होती हुई दिख रही हैं, वो चीज़ें रहेंगी। और कोई इंसान है, कोई थर्ड पर्सन से आपकी बातचीत होती हुई दिख रही है, गाइडेंस आप ले रहे हो। अब कुछ किसी के लिए हो सकता है टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो। या फिर कोई लव्ड वन, क्लोज्ड वन है, उनसे गाइडेंस ले रहे हो, या फिर अपने ऑफिस के लोगों से गाइडेंस अगर ले रहे हो तो वैसा सा रहेगा। यानी कि आप किसी से डिस्कस करते हुए दिख रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, ज़्यादा लोगों से मिलते हुए मुझे दिख रहे हो। अब हम देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी जुलाई 2024 में, आपको क्या करना चाहिए। ओवरऑल तो ठीक दिख रहा है, लेकिन गाइडेंस भी देख लेते हो आपके लिए। मूव का कार्ड आपके लिए। देखिए ये कार्ड आपको यही बोलते हैं कि जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही है ना, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उसमें से आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव कर जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। आपको स्टक नहीं रहना। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि अगर आप किसी सिचुएशन में, किसी हालात में, या फिर किसी इंसान के साथ, किसी भी जगह पे अगर स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये कार्ड आपको बोलता है कि आपको फॉरवर्ड मूवमेंट लाना है, आपको आगे बढ़ना है जुलाई के महीने में। ये गाइडेंस आपके लिए कि आपको उसी जगह पे, उसी सिचुएशन में, उसी इंसान के साथ स्टक नहीं रहना, अपनी लाइफ को स्टक नहीं करना। आपको डिसीजन लेना, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, और अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेके आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, जिसमें आपकी एक ग्रोथ और प्रोग्रेस ही होगी। और अपनी सोच में भी बदलाव लाना चाहिए। अपनी सोच अगर पुराने ख़यालात की है ना आपकी, तो उसमें भी कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करें। यानी कि आपको ये कार्ड ये बोल रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप स्टक हो ना, थोड़े से रिजिड हो रहे हो, ज़िद्दी हो रहे हो, तो उसमें से थोड़ा सा बाहर निकलें, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ, मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, स्टक ना रहें। ये कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहा है जुलाई के महीने के लिए। तो ये थी रीडिंग आपकी तुला राशि। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।